आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्संग कार्यक्रम में। आवाज़ आ रही है सबको? तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नारक प्रभु जी का कि प्रभु जी ने यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया और एक विशेष जो है कार्य के लिए भगवान की कथा विदित एक मौका दिया। उसके लिए मैं प्रभु जी का आभार प्रकट करूँगा और धन्यवाद दूंगा। और आप सबको भी धन्यवाद कि आप लोग समय निकाल कर यहाँ पर उपस्थित हुए आज के इस सत्संग कार्यक्रम में। तो हम कुछ जो है आज के सत्संग में भगवान के विशेष कार्य के लिए हमें जो मनुष्य जीवन जो मिला है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को प्रयोग में लाना है कि जो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो, अन्यथा इस मनुष्य जीवन का कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। तो प्रभु जी 45 मिनट्स आप बताते हैं। तो हमारा जो जीवन है वो किस प्रकार से हमें जीना चाहिए, प्रभु जी ने हमें आदेश दिया कि हम कुछ उसके ऊपर चर्चा करें कि मनुष्य जो इस भौतिकता की जीवन शैली में बहुत तेजी से भाग रहा है और कहाँ जा रहे हैं कोई दिशा नहीं है, उसको दिशा विहीन रफ्तार से जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े हाईवे बन गए हैं, लोगों को 200 किलोमीटर की स्पीड से भी गाड़ी चलाने के लिए वहाँ पर फ्रीडम है, लेकिन उतनी ही तेजी से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। पहले लोग बैलगाड़ी से चलते थे, 4 दिन बाद पहुँचते थे लेकिन सुरक्षित पहुँचते थे। आज बहुत हाई स्पीड कार से चलते हैं लेकिन 1 मिनट के अंदर पता चलता है कि सारे के सारे चले गए। तो हमें अपनी जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा कम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भाग रहा है तो हम भी उसके पीछे पीछे भागे। ये कोई बुद्धि का जो है विषय नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने बुद्धि का प्रयोग करता है कोई भी कार्य करने से पहले। तो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी ने हमारे जो जीवन के लिए, जो मनुष्य जीवन के लिए क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए, एक मनुष्य को अपना जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, उसके ऊपर हम थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करेंगे, जो कि हमारे भक्ति जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल है। अन्यथा हम भक्ति करेंगे वो सिर्फ नाम की भक्ति रह जाएगी। केवल हम तिलक लगाएंगे, माला लेके घूमेंगे और लोग हमको भक्त के नाम से जानेंगे, लेकिन असली में भक्ति नहीं होगी। तो भक्ति के लिए हमें हमारा जीवन भी सरल रखना पड़ेगा। जब तक जीवन सरल नहीं होगा तब तक हमारी भक्ति हो नहीं सकती, क्योंकि भगवान दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रशक्तानां तया अपहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग भोग ऐश्वर्य में भागते रहते हैं ना, जिनको ज्यादा धन चाहिए, ज्यादा ऐश्वर्य चाहिए, ज्यादा हमको दिखावा करना है समाज में, ऐसे व्यक्तियों को कभी भक्ति करने के लिए उनकी बुद्धि नहीं होगी सही। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें ये बताया कि हमें भौतिक जीवन शैली से अपनी जीवन शैली को साधारण बनाना चाहिए। सादा जीवन और उच्च विचार का जो है हमें एक मार्गदर्शन दिया, और वो कैसे संभव है आज के समय में भी, वो प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। प्रभुपाद जी आज कितने सारे कृषि के ऊपर फॉर्म बेस्ड लोगों को आधारित जीवन जीना सिखाया। आप देखते हैं कि बहुत सारे विदेशों में भी जिनको गाय क्या है उनको पता भी नहीं था, गाय को तो मार के काट लेते हो लोग, आज उनकी पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, गाय का पालन कर रहे हैं, गाय के दूध निकाल रहे हैं, गाय के गोबर से जो है वो
जमीन को लेप कर रहे हैं और उससे भोजन बना रहे हैं, उसके गाय के गोबर को सुखा के, और प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं वो, जो पहले उनका दिखावे का जीवन था, आर्टिफिशियल लाइफ था, आज वो नेचुरल लाइफ जी रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम नेचुरल लाइफ छोड़कर आर्टिफिशियल लाइफ में जा रहे हैं। हमारा प्राकृतिक जीवन कहते हैं भारत भूमि का है, मनुष्य जन्म है, जन्म सार्थक करे करे परोपकार। भारत भूमि में जन्म मिला है, हमें सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन हम उस चीज का वैल्यू नहीं कर रहे, उस चीज का हमें एहसास नहीं है कि भारत में जन्म लेना ही अपने आप में बहुत धन्य बात है, क्योंकि ये भूमि जो है बड़ी पवित्र है। यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कितनी सारी महान महान नदियां हैं यहाँ पर, कितने महान महान तीर्थस्थल हैं, वृंदावन है, मायापुर है, अयोध्या है, चित्रकूट है, जगन्नाथपुरी है, इतने सारे धाम हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो हमें सौभाग्य मिला है, हम अपने जीवन को भक्ति के अनुकूल बना सकते हैं, लेकिन हम भी अगर किसी दूसरे की देखा देखी करके अपने जीवन के तरफ, अपने जीवन को उसकी तरफ मोड़ रहे हैं, तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा। तो हमें किस प्रकार से ये मानना होगा कि जो हम जीवन जी रहे हैं, सादा जीवन, ये हमारा बहुत सही तरीके का जीवन है। इसमें व्यक्ति का दिमाग और बुद्धि शांत रहता है। आप देखिए, जो व्यक्ति बनावटी जीवन जी रहा है, उसका बुद्धि और मन कितना अशांत है। दिखावटी जीवन जीने वाले व्यक्ति का हमेशा मन जो है उद्विग्न रहता है। उद्विग्न मन से कभी भक्ति हो ही नहीं सकती। मन इतना चंचल है पहले से उसमें इतना कचरा भरा पड़ा है, और भी अगर उसमें कचरा हम भर लेंगे, जो आजकल मोबाइल में ये बहुत सारी चीजें हैं, लोगों का दिखावा देखकर हमारे मन में उसके प्रति कुछ भावना जागृत हो जाए, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। ये सारी भावनाएं हमारे मन को और एक आग में घी डालने के जैसा कार्य करती है। तो सादा जीवन जीना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो हमारे शास्त्र में बताया गया है, साधु संतों ने जीकर दिखाया है। आप सभी जानते हैं, विश्वामित्र जी जब वशिष्ठ मुनि के पास गए, तो वशिष्ठ मुनि के पास जाने के बाद वो 60,000 शिष्यों के साथ गए थे उसके पास, और वशिष्ठ मुनि साधारण ब्राह्मण के रूप में रहते हैं, एक गाय है और उसकी सेवा करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। विश्वामित्र ने तो लगा कि ये हमारी क्या खातिरदारी करेंगे, इतने सारे शिष्यों को कैसे भोजन कराएंगे, मगर उनके पास एक दिव्य गाय जो थी, उस गाय के द्वारा उन्होंने सभी शिष्यों को उन्होंने 56 भोग, और वो भी सोने चांदी की थालियों में करवाया। तो क्या उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो स्वयं ऐसा जीवन जी सकते हैं? वो जी सकते हैं, पर वो जानते हैं कि ये सब जीवन जीना बड़ा कठिन है। जितना भौतिक जीवन हम जिएंगे, हमारा जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। पहले देखिए, लोग साधारण जीवन जीते थे तो कितना उनका मानसिक संतुलन कितना सही होता था। लोगों का समय जो है वो भक्ति में ज्यादा लगता था। भक्ति के बाद उनको जो समय मिलता था वो अपने कार्य में लगाते थे। अपने कार्य के बाद जो समय मिलता था उसके बाद वो अपने परिवार के साथ समय बिताते थे। आज सब भूलकर व्यक्ति केवल ये सोच रहा है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा धन कहां से आए, बस यही मन में चल रहा है उसको ना तो परिवार की पड़ी है, ना तो उसको आध्यात्मिक कोई उन्नति चाहिए। इसको बोलते हैं गॉडलेस सिविलाइजेशन, ईश्वर विहीन सभ्यता। आप जितनी प्रगति ये कर रहे हैं, जो तथाकथित कहते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, ये ईश्वर विहीन सभ्यता है, जिससे भगवान को नहीं मान रहे हैं। भगवान को न मान के वो सोचते हैं कि मैं जितनी प्रगति कर लूंगा उतना ज्यादा मुझे सुख प्राप्त होगा, पर ऐसा नहीं है। भगवान ने जो हमें अवसर दिया है मनुष्य जीवन देकर, वो एकमात्र भक्ति के लिए दिया है। भक्ति हमारा जो है वह मुख्य जिम्मेदारी है। आज
आज हम समझे कि हमारे पास दो जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहला जिम्मेदारी है जो भक्ति है, भक्ति की जिम्मेदारी हमें सबसे पहले निभानी चाहिए। दूसरी जिम्मेदारी है वो हमारी है, हमारे परिवार का, हमारा जो है जो व्यवसाय करते हैं या घर गृहस्थी संभालते हैं उसका भी होना चाहिए। भगवान यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि आप केवल भक्ति करो और घर परिवार सब छोड़ दो, उस ऐसा नहीं कह रहे हैं भगवान। लेकिन ये केवल और केवल घर गृहस्थी में ही हम पूरी तरह से अपने मन को बुद्धि को लगा देंगे और भक्ति नहीं करेंगे तो वो जीवन जो है वो हमारा अधोगति को चला जाएगा, फिर वो कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन हो जाएगा। केवल परिवार का पालन पोषण करना, आहार निद्रा भय और मैथुन, बस यही 4 प्रकार के कार्य में हमारा जीवन बीत जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो जिम्मेदारी है वो आध्यात्मिक जिम्मेदारी को पूरा करना है। ये हमारे मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो हमारी आध्यात्मिक जिम्मेदारी 3 कार्यों से पूरी होगी। सबसे पहला कार्य जो है वो हमारे हाथ में जो ये माला चक्र है, आप सभी के पास है, नहीं है तो आप सबके पास होना चाहिए। सबके पास कम से कम आप सुबह उठ के, अगर माताएं हैं तो कम से कम 4-8 माला करके बाद में अपना जो सेवा करना है वो सेवा करें। प्रभु जी है तो प्रयास करना चाहिए कि अगर वो 16 माला कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो कुछ तो करना चाहिए, 4, 8, 10 करना चाहिए, फिर अपने कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। माताओं को भी ये सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो सेवा कर रही है तो उन्हें माला नहीं उनको, क्योंकि जब तक ये हमारा शुरुआत नहीं होगा हमारी मानसिक स्थिति नहीं होगी, ठीक नहीं होगी। तो सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हमें भगवान के नाम का जप करना है। दूसरा कार्य है भगवान के जो ग्रंथ हैं जो प्रभुपाद जी ने दिए हैं हमें उसे पढ़ना है। भले ही हम 10 मिनट पढ़ें, 15 मिनट पढ़ें, 20 मिनट पढ़ें या 1 घंटा पढ़ें, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये हमारी नियमित दिनचर्या में होना चाहिए। ये हमारी सुबह की जो है एक ड्यूटी होनी चाहिए कि नाम जप करना है, भगवान की सेवा करने के बाद नाम जप करना है। नाम जप करने के बाद हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथ को, भगवत गीता है तो 1 श्लोक पढ़ो, भागवतम है 1 श्लोक पढ़ो, या जो भी बुक है आपके पास प्रभुपाद जी के द्वारा छोटी बुक पढ़िए, आप कम से कम 10 से 15 मिनट उसे पढ़िए। उसके पढ़ने से क्या होगा, उससे पढ़ने से आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी। नाम जप से हमारा उद्धार होने वाला है और प्रभुपाद जी की पुस्तकें हमें बुद्धि प्रदान करेंगी। नाम जप से सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमें बुद्धि भी चाहिए, क्योंकि संसार में अच्छा क्या है बुरा क्या है इसका हमें भेद करने के लिए जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे वो बुद्धि नहीं आएगी। नहीं तो हमको लगेगा सब करेगा, सब कार्य करो, सब तो अच्छा ही है, ऐसे ही लगता है। तो इसको मन गढ़ंत तरीके से बोलते हैं, इसको मन में जो आया आप अपने हिसाब से करो। पर शास्त्र को, जो हमें शास्त्र अनुमति देता है हमें वही कार्य करना चाहिए। शास्त्र के अनुमति के अगेंस्ट या उसके विरुद्ध जाकर कोई कार्य अगर हम करते हैं तो फिर वो सही नहीं होगा हमारे जीवन के लिए। इसीलिए हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए। जब शास्त्र पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि तेज होगी और हम समझ पाएंगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसलिए हमें 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा शास्त्र पढ़ना चाहिए। और तीसरा जो कार्य है वो क्या है, भक्तों का संग, भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों का संग जो है बहुत आवश्यक है। भक्तों का संग के किए बिना हम भक्ति में प्रगति कभी कर ही नहीं सकते। हम सोचेंगे कि हम तो घर पे बैठ के माला करेंगे, हमको सत्संग में जाने की क्या जरूरत है, ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि घर पे रहेंगे माया हमको पकड़ेगी। माया का प्रभाव इतना है कि माला भले ही हमको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पर हमारा दिमाग कहीं घूम रहा है, इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारा दिमाग स्थिर नहीं। पर वो माला वो ठीक से नहीं होगा। माला का मतलब है कि आपको शांति से भक्तों के संग में बैठिए आप, या तो एकांत में बैठिए।
घर के बीच में बैठकर माला करते रहेंगे तो आपकी माला अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर वो माला, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो माला फिर कैसा होगा, भगवान के नाम के प्रति अपराध होगा। इसलिए हमें चाहिए कि जब हम भक्त के संग में आए तो हमें भक्तों के संग में आकर ये सारे क्रिया कार्य करना चाहिए, तभी हमारा जो है और अच्छे से प्रगति होगा भक्ति में। और उसके बाद जब चौथा कार्य ऑप्शनल है, सबके लिए कंपल्सरी नहीं है, लेकिन उससे करेंगे तो और हमें लाभ मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि जब हम कोई प्रैक्टिकल सेवा जब करते हैं व्यवहारिक रूप से, तो हमें और अच्छे से भक्ति में प्रगति होती है। यहाँ पर जैसे प्रभु जी में आया तो यहाँ पर सब सेटअप कर रहे थे, चेयर लगा रहे थे, यहाँ पर स्टैंड लगा रहे थे, ये भगवान के लिए कर रहे हैं सेवा, कोई पर्सनल सेवा नहीं है, कोई व्यक्तिगत किसी की सेवा नहीं की। ये भगवान के कार्य में अगर कोई व्यक्ति भी अपना छोटा सा सहयोग देता है वो बहुत दिव्य होता है, उससे व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं जल्दी जाऊंगा तो मुझे सेटअप करना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं लेट ही जाता हूँ, जो सब कुछ हो जाएगा मैं जाके आराम से बैठ करना चाहिए, उससे फल मिलेगा आपको। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब हमारे अंदर हृदय में नाम जब हम कर रहे हैं भगवान के लिए, अगर हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़ रहे हैं और अपनी जो है क्या कहते हैं कि सेवा को अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो इससे हमें ये चीज समझ में आना चाहिए कि हम खुद सामने से सेवा का सहयोग लें। सेवा का सहयोग अगर हम लेंगे, इसके पीछे करने का एक ही कारण है कि हम जब हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, इससे पता चलता है कि हम किस सेवा को कर रहे हैं। अगर हम कोई सेवा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी हमारा शुद्धिकरण ठीक से हो नहीं रहा है, अभी हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ बैठे हुए हैं जो भगवान की सेवा को करने से रोक रहे हैं। तो हमें कुछ ना कुछ, छोटी से बड़ी से कोई भी सेवा, बड़ी या छोटी कुछ नहीं होता, भगवान की सेवा सब एक बराबर है। हम जब सेवा करने के लिए प्रयास करते हैं, भगवान हमें वो शक्ति देते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये सेवा मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पर सेवा करने के प्रयास से ही भगवान हमें शक्ति प्रदान करते हैं। तो हमें अपना जीवन इस प्रकार से रखना चाहिए कि बहुत ही साधारण तरीके से सुबह उठना है, ये 4-3 कार्य करने हैं हमको। क्या क्या बताया मैंने? सुबह उठकर सबसे पहले नाम जप करना है, फिर भगवान के शास्त्र को, जो उनके ग्रंथ है प्रभुपाद जी के द्वारा, उसको पढ़ना है, और उसके बाद भक्तों का संग करना है। ऐसा नहीं कि वो संडे को ही हमको करना है भक्तों का संग, नहीं, बाकी दिन हम भक्तों का संग करते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। अगर हम केवल संडे को ही भक्तों का संग कर रहे हैं, उसके बाद हमें भक्तों से कोई लेना देना नहीं है, तो अब भक्तों का संग हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे तो उनके साथ रह रहे हैं, तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा पड़ेगा। समझ रहे ना? आपको अगर कोई दवाई दी गई है, किसी डॉक्टर ने दी है, और वो दवाई खाने से आपके शरीर की बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन वो दवाई से ज्यादा असर अगर कोई ऐसी चीज आप खा रहे हो जो दवाई के असर को भी समाप्त कर दे रहा है, तो आपको दवाई को असर नहीं करेगी। आपको उसके साथ साथ वो परहेज भी करना पड़ेगा, वो बर्ताव भी रखना पड़ेगा कि मुझे ये चीज नहीं खाना है, तभी ये दवाई असर करेगी। तो अभक्तों का संग भी हमें कम करना पड़ेगा। कम का मतलब ये नहीं कि हमें किसी से झगड़ा करना है, हमें किसी से मुंह मोड़ लेना है, लेकिन जितना जरूरत है उतना तक हमको व्यवहार करना है। जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा बैठ के उनके साथ प्रजल्प नहीं करना है, क्योंकि हमारी भक्ति का नष्ट वहीं पे होता है जब हम अनावश्यक रूप से किसी के साथ बैठकर कृष्ण चर्चा नहीं करके कुछ और चर्चा कर रहे हैं, हमारी भक्ति वहां पर समाप्त हो जाती है। फिर भले ही हमने 16 माला किया, 1 घंटा हमने सत्संग सुना, लेकिन जाके किसी के यहाँ बैठ के कुछ भी किसी की बुराई करने लगे, किसी के बारे में अनायास से बात करने लगे, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो हमारी भक्ति फिर वो क्षीण हो जाती है। तो ऐसा कार्य नहीं करना है। तो जैसे हमने कहा कि बहुत साधारण तरीके से अगर हम अपना जीवन को बनाएंगे, तो सुबह का ये 3 कार्य हो जाता है। फिर भगवान को भोग लगाइए, प्रसाद अर्पण कीजिए, फिर प्रभु जी अपने आप जो भी कार्य के लिए जा रहे हैं वो जाएं, आप अपना घर का कार्य कीजिए,
जो समय मिलता है फिर आप बैठकर बाहर कीजिए, या भगवान के लिए कुछ आप कर सकती हैं, सेवा करना है कर सकती हैं माता है। शाम को फिर सब लोग बैठकर भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का तुलसी जी का आरती कर सकते हैं, और फिर शाम को सब लोग एक साथ बैठकर प्रसाद ले सकते हैं और समय पर सो सकते हैं। और ये सिंपल जीवन ही हो सकता है। नहीं तो वो बाहर के जीवन में आप देखिए, शहरों में लोग इतना कॉम्प्लेक्स लाइफ सबका है कि उनका इतना हेक्टिक लाइफ है कि पूरा जीवन, पूरा दिन वो केवल श्रम कर रहे हैं, रात को 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं। कैसी भक्ति हो पाएगी उनकी? संभव नहीं है, सब ये भक्ति हो ही नहीं सकती। इसीलिए हमें जीवन मिला है, खास करके जो हम भक्त के जीवन में अगर आ गए हैं, भक्ति में मार्ग में हम अगर आ गए हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन का सदुपयोग हम कहाँ कर रहे हैं। केवल हम किसी के कहे अनुसार अपना जीवन जहाँ चाहे वहाँ लेके भगा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जीवन का हिस्सा, समय जो है वो कहाँ ज्यादा से ज्यादा हमारा इन्वेस्ट हो रहा है। ऐसा तो नहीं वेस्ट कर रहे हैं हम उसको, व्यर्थ में खाली हम इधर उधर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो ये हम अगर हमारी प्राइमरी जो जिम्मेदारी है, जो मुख्य जिम्मेदारी है, अगर हम करते हैं, इसके साथ बच्चों का पालन पोषण भी है। बच्चे भी हमारे भविष्य हैं। अगर हम उनको अच्छी भक्ति नहीं देंगे बचपन से, भविष्य में आप देख रहे हैं समाज का हाल, बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब देख रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं कि आजकल बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जा रहा है? केवल एजुकेशन, शिक्षा के नाम पर नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और उनको स्किल सिखा रहे हैं, कौशल सिखा रहे हैं। वैल्यूज के नाम पर, यानी जो हमें उनको नीति सिखानी चाहिए, जो नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, वो शिक्षा तो उनको मिल ही नहीं रही, जिससे आजकल बच्चे इतने असंस्कारी हो चुके हैं कि उनको मतलब ये सारी शिक्षाएं देनी पड़ रही हैं अभी कि कैसे बड़ों के साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे लोगों के सामने उठना बैठना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, क्योंकि ये सारा घर से नहीं मिल रहा उनको और स्कूल में सिखा नहीं रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम जब घर का वातावरण ऐसा रखेंगे, आप किसी भी तरीके से मुझे भक्ति में लगाए रखिए। मैं आपको एक ऐसी घटना बताऊंगा। एक प्रभु जी थे जिनका छोटा घर था और ऐसे सत्संग प्रोग्राम होता था वीकली, साप्ताहिक। तो उनके मन में विचार आया कि मैं बड़ा घर लूंगा और उसमें ज्यादा लोग आएंगे सत्संग के लिए और काफी लोगों को बुलाकर हम जो है अच्छा बड़ा सत्संग का प्रोग्राम करेंगे। तो कुछ दिन के बाद जो प्रभु जी वहाँ कथा करने जाते थे, उन्होंने पूछा प्रभु जी को, प्रभु जी आपके यहाँ सत्संग प्रोग्राम बंद हो गया अभी, पहले तो हमेशा होता था, रेगुलर होता था। तो उन्होंने कहा कि अभी मैंने बड़ा घर ले लिया है, अभी उसके लिए मुझे EMI भरने के लिए मुझे दिन रात मेहनत करना पड़ता है, मुझे समय नहीं मिल पाता। अब तुम सत्संग तो छोड़िए, मुझे तो खुद का माला करने के लिए समय नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा कि बड़ा घर जरूरी था कि आपका खुद की साधना जरूरी थी। आपको क्या लगता है बड़ा घर लेने से आपकी भक्ति, जब भक्ति में व्यवधान हो गया तो जरूरी था क्या बड़ा घर हो? कहते हैं कि अनुकूल से, जो अनुकूल है भक्ति में उसे ही केवल ग्रहण करना चाहिए। अगर भक्ति में कोई चीज बाधा बन रही है, भले ही वो घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, उसको हमको नहीं स्वीकार करना चाहिए। कि अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? भक्ति है। जिनको नहीं पता है उनके लिए तो भाई उनको पता ही नहीं है, तो वो तो भाग रहे हैं अंदर, तो लास्ट में उनको भी वही मिलता है। एक वकील था, बहुत पैसा कमाया, बहुत धन कमाया पूरे जीवन में, गलत सलत कुछ करके केस लड़के, और अंत समय जब आ गया तो ये हमारा जमदूत आए, उसको बोले चलो तुम्हारा समय हो गया, चलो यहाँ से। तो वकील ने बोला अरे आपने नोटिस भेजना चाहिए था। तो वकील है तो वकील तो सारा काम नोटिस भेज के करते हैं, किसी को कुछ देना है तो पहले नोटिस भेजेंगे, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले। आपने नोटिस नहीं भेजा। तो यमदूत ने कहा कि मैंने बहुत नोटिस भेजा आपको,
आपने सब नोटिस फाड़ के फेंक दिया। कैसे नोटिस भेजा आपने? बोले कि मैंने 25 साल पहले आपको नोटिस भेजना शुरू किया। आज आपकी उम्र 60 साल 70 साल हो गई है। आप 25 साल पहले आप कैसे थे? आपके बाल थे? बोले हाँ मेरे तो बहुत घने बाल थे, काले बाल थे। बोले आज? बोले आज तो एकदम साफ हो गए। बोले ये नोटिस ही तो है ना, मैंने भेजा था। बोले आज के आपके दांत? बोले वो तो अभी सब टूट गए हैं। बोले 25 साल पहले वो तो बहुत मजबूत थे। बोले नोटिस भेजा था मैंने। बोले आपके हाथ पैर? बोले अब तो मेरे पास तो बहुत ताकत होता था, अब तो मैं छड़ी लेके चलता हूँ। बोले ये भी तो नोटिस भेजा था मैंने। तो मैंने तो हर समय आपको नोटिस भेजा, पर आपने सब नोटिस को इग्नोर कर दिया। अभी आपका समय आ गया, चलो यहाँ से। तो बोले इतना सारा धन ये सब? बोले ये सब कुछ नहीं है, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जीवन भर भगवान हमें एक एक नोटिस भेजते हैं कि आप तैयार हो जाओ, ये संसार में रहने के लिए नहीं है, ये संसार दुखालय है, इससे निकलने का मार्ग हमें ढूंढना है। इसीलिए भक्ति के मार्ग में हम आए हैं। प्रभुपाद जी ने ये हमारे लिए एक विशेष व्यवस्था की है कि मनुष्य के कल्याण के लिए जो सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है, प्रभुपाद जी ने वो करके दिखाया कि हमें एक मार्गदर्शन दिया कि किस प्रकार से आप मनुष्य जीवन को सही तरीके से जीकर आप भक्ति में आगे जाकर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं होने वाली है, लेकिन भक्त और अभक्त में ऐसा होता है कि भक्तों का जो कहते हैं जब शरीर छोड़ता है कोई भक्त, वो प्रसन्न होता है क्योंकि उसको चिंताएं नहीं होती कि जीवन भर उसने जो किया उसने भगवान को समर्पित किया। कहते हैं कि अंत समय में जीवन में व्यक्ति क्या करता है सब उसके सामने आता है। ऐसे जैसे टीवी चलती है, टीवी की तरफ पूरा भगवान आपको सब दिखा देते हैं, देख लो आपका पूरा जीवन का जो कार्य है, देख लीजिए आप कितने पाप कितने पुण्य सब कुछ किए हैं वो सब दिखाई देता है। तो व्यक्ति एकदम घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, अभी इसका सब दंड मिलने वाला है, क्योंकि भगवान दिखाते इसलिए है कि अभी आगे जाओगे तो आपको इसका दंड मिलने वाला है। भगवान से कोई भी चीज छूटता नहीं है, सब लेखा जोखा भगवान के पास है। चित्रकूट के पास सारा लेखा जोखा है। श्रावण और श्रावणी दो जो ऐसे लोग होते हैं, श्रावणी तो स्त्रियों का लेखा जोखा रखते हैं और श्रावण जो है वो पुरुषों का लेखा जोखा रखते हैं हर क्षण का। तो सारा रिकॉर्ड में है, हम झूठ नहीं बोल सकते। इसीलिए जो लोग बहुत ज्यादा भौतिक जीवन जीते हैं ना, वो बहुत सारे पाप भी करते हैं, क्योंकि भौतिक जीवन हमको अंधा बना देता है। जितना स्पीड से भौतिक जीवन हम जिएंगे हम अंधे हो जाएंगे। हमको तो गलत क्या है सही क्या है उसका हमें भेद ही नहीं समझ में आता। हमको बस अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति इतना स्वार्थपूरित हो जाता है कि गलत कार्य को भी कर देता है। उसका परिणाम भी सोचता नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा भविष्य में, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति बहुत प्रबल होती है। वो अगर आपकी पूर्ति नहीं हुई तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, और समाज में हो रहा है देखिए। इसीलिए हमें अपनी इंद्रियों को संयमित रखने के लिए सादा जीवन जीना है। सादा जीवन हमारे लिए बहुत जरूरी इसीलिए है कि इंद्रियां अगर एक बार सांप की तरह है, अगर उनका दांत नहीं तोड़ा तो आपको ही काट लेंगे। हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारी इंद्रियां ही हमारे शत्रु है, हमारा मन ही हमारा शत्रु है। इसीलिए इनको ऐसी चीजों को कभी नहीं देना है जिससे ये उत्तेजित हो जाए। और इसी कारण से हमें सादा जीवन और उच्च विचार, भक्ति में उच्च विचार क्यों आवश्यक है? क्योंकि सादा जीवन जिएंगे तभी हमारे अंदर उच्च विचार आएगा। नहीं तो अगर हमारा जीवन शैली इतना कठिन है तो हम शास्त्र को समझ ही नहीं पाएंगे। शास्त्र को समझना, कथा सुनना, भगवान के नाम जप करना, ये कठिन जीवन शैली वाले कभी नहीं स्वीकार कर पाएंगे इसलिए। तो जिसका जीवन सरल होगा उसी के जीवन में उसके विचार अच्छे होंगे, उसका विचार जो है तेज होगा। तो जिसका विचार अच्छा होगा वही भक्ति में आगे बढ़ सकता है। नहीं तो आज भी जीवन शैली में ऐसा लोगों को लगता है कि जीवन शैली पूरी बदल गई है, नया दौर आ गया है, नए तरीके से हमें जीवन जीना चाहिए, पर ऐसा नहीं है।
आज भी आप अपने जीवन को साधारण बना सकते हैं। बहुत ज्यादा आप ताम झाम न करके सिंपल लाइफ बना सकते हैं। सिंपल लाइफ में आपको करना क्या है, आपको जितनी आवश्यकता है उतनी ही चीजों को अपने पास रखिए। जरूरत से ज्यादा चीजों को केवल लाके घर में रखने से हमारा मन, हमारा बुद्धि और हमारा शब्द, उसको लाने के लिए हमें धन चाहिए। धन के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम गलत कार्य भी करते हैं। क्योंकि हम क्या करेंगे, धन तो कमा लिया है, अब धन सामान तो ले लिया है, अभी धन देने के लिए हमें कहीं से तो लाना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, पहले उधार मांगते हैं। उधार मांगने से नहीं मिलेगा तो फिर कहेंगे अच्छा कर्ज दे दो, कर्ज देने से नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, चोरी करेंगे। अब करना तो है, कहीं से भी करेंगे। अब देखिए ना, बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं? कोई साधारण आदमी कर रहा है घोटाला? ये बड़े बड़े लोग ही करते हैं घोटाला। क्यों करते हैं? अब उनकी आवश्यकता इतनी बढ़ गई है, करेंगे कहाँ से? उसकी पूर्ति करना है तो पहले मांगेंगे, मांगने से नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे, कर्ज देंगे, कर्ज देने से नहीं मिलेगा तो फिर चोरी करेंगे। तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। व्यक्ति को अपना जीवन से भी ऐसा बनाना चाहिए, जो कुछ है भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट रहना, और संतुष्टि में सबसे बड़ा सुख है। आप समझिए, आपके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, आप संतुष्ट नहीं है, आपको सुख नहीं मिलेगा, आपको उधर भी दुख मिलेगा। फिर आप सोचेंगे कि ये लोग ज्यादा सुखी हैं जिनके पास धन नहीं है, और धनवान व्यक्ति और जिनके पास धन नहीं हो, क्या सोचता है, ये लोग ज्यादा सुखी हैं, इनके पास देखिए कितना धन है। लेकिन सुख भी दोनों नहीं है। सुख कहां पर है, जब हम ये सोचेंगे कि जो मुझे भगवान ने दिया है मैं उसी में संतुष्ट रहूं, उसी में सुख है। फिर भगवान आपको धन दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भगवान की सेवा में लगाइए। इसीलिए तो भगवान ने एक मौका दिया है हमें कि जिसके पास धन है वो भगवान की सेवा में लगा के संतुष्ट रह सकता है, जिसके पास नहीं है वो भी भगवान के नाम पर, भगवान के नाम का जप करके, कीर्तन करके, सत्संग करके भी सुखी रह सकता है। दोनों सुखी रह सकते हैं। तो ये सत्संग का एक हमें बहुत विशेष लाभ मिलता है। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए नारद प्रभु जी का कि ये सत्संग का आयोजन साप्ताहिक यहाँ पर होता है और आप सब अपना समय निकाल कर यहाँ पर आते हैं। और ये हमारा जो जीवन है, इसी के द्वारा हमारा जीवन बदलने वाला है। दूसरा कोई और उपाय नहीं है, दूसरा कोई और उपाय नहीं है। हरे नाम हरे नाम, हरे नाम एवं जीवन, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व हरि नाम। हरि नाम के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये बता दिया है प्रभुपाद जी ने। अभी हम अगर अपने मनगढ़ंत तरीके से कोई और बता रहा है कि नहीं ये उपाय देखो ट्राई करके, तो फिर वो हम फंस जाएंगे। हमारे सीनियर है प्रभु जी, आप लोगों को यहाँ पर मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो आप लोगों को मार्गदर्शन में जो उचित है वो भी मार्गदर्शन करेंगे। वो हमें उनकी बातों पर अमल करना चाहिए और उनके बताए गए मार्ग पर हमें चलना चाहिए, जिससे हम भक्ति के मार्ग पर अच्छे से चले। क्योंकि भक्ति का मार्ग इतना सरल भी नहीं है, बहुत सारे व्यवधान आएंगे, बहुत सारा प्रलोभन आएगा, बहुत सारा लालच आएगा। इसीलिए हमें अपना जीवन बिल्कुल सरल रखना है। किसी का देखा देखी, कौन क्या कर रहा है, कोई गाड़ी लेके आ गया, कोई फ्रिज लेके आ गया, कोई टीवी लेके आ गया, मेरे घर में भी आना चाहिए, ऐसा सब नहीं सोचना चाहिए। वो लेके आ गया, वो बाद में परेशान हो जाएगा, बेचेगा, उसको ले जाएगा। ऐसे ही होता है ना। वो टीवी बिगड़ेगी तो बारिश में देख रहा था, छाता लगा के टीवी लेके जाके बनवाने के लिए, रिपेयर कराने के लिए लेके जाए। अब बताओ, टीवी के बिना चैन नहीं है, छाता लगा रहा है टीवी को और उसको रिपेयर कराने के लिए दुकान पे घूम रहा है, कौन सा दुकान खुला है तो उसके यहाँ रिपेयर कराओ। ये टेंशन नहीं है, तो क्या है, शांति से आप घर में बैठो, बारिश से भी नहीं तो तुम लेकर उसको घूम रहे हो। आप, मैंने वही कहा, आप जितनी चीजों में आवश्यकताओं को बढ़ाएंगे आपका तनाव और बढ़ेगा। अभी बिना चप्पल के कोई व्यक्ति आया होगा, उसको चप्पल चोरी होने का टेंशन है? सबको टेंशन रहेगा मेरा नया चप्पल है, कोई चोरी करके ना लेके चला जाए। और बिना चप्पल वाला व्यक्ति तो आराम से एकदम कथा सुन के प्रसाद लेके आराम से जाएगा, उसको टेंशन ही नहीं, उसको चप्पल ही नहीं पहनना। जितनी आवश्यकताएं कम रखेंगे उतना हमारा टेंशन कम होगा, और जितना आवश्यकता बढ़ाएंगे उतना ज्यादा टेंशन हमारा बढ़ेगा। तो इसीलिए हमें सादा जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। और सादा जीवन में जैसे मैंने कहा कि 3 चीजों का प्रारंभिक हमारा कार्य होना चाहिए, भगवान के नाम का जप, प्रभुपाद जी के शास्त्र का अध्ययन और साधु संग जो नित्य प्रति हमें होना चाहिए, उनका मार्गदर्शन होना चाहिए। हमारा जीवन बहुत सही अच्छे से हो जाएगा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे